नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। मैं हूं आशीष चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। सुंदरनगर सीमेंट प्लांट को लेकर कंपनी प्रबंधन और जनता के बीच मतभेद, नियमों को ताक पर रखकर लगाया जा रहा है प्लांट। सुंदरनगर में प्रस्तावित सीमेंट कारखाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। आरटीआई के तहत प्रशासन से जो सूचना मिली है उससे साफ होता है कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार और वन विभाग ने प्लांट लगाने की इजाजत दी है। पेश है हिमाचल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। लोकतंत्र यानी आम लोगों का शासन, लेकिन आम लोगों का उद्धार करने के वादे पर वोट लेकर सत्ता में आने के बाद कैसे शासन आम से खास लोगों के लिए हो जाता है, इसका उदाहरण सुंदरनगर में साफ देखा जा सकता है। यहां पर हैरिस सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट प्रस्तावित है। प्लांट लगाने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 13 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए जिन गांवों की जमीन की पहचान की गई है, वहां के लोग प्लांट को यहां लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध करने के कई कारण भी हैं। लगभग 1.5 दर्जन गांव की करीब 930 एकड़ भूमि की पहचान प्लांट के लिए की गई है। चांबी खतवाड़ी गांव में प्लांट लगाया जाएगा और केरन गांव से प्लांट के लिए जरूरी रॉ मटेरियल का उत्खनन किया जाएगा। केरन गांव इस क्षेत्र की एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंदली से सटा हुआ है। सेंचुरी से मात्र 1500 मीटर की दूरी पर उत्खनन किया जाएगा, लेकिन वन विभाग के नियमों के मुताबिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के एरिया में किसी भी तरह का निर्माण कार्य कानूनी जुर्म है। फिर भी वन विभाग ने फैक्ट्री लगाने के लिए एनओसी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी वाइल्ड सेंचुरी से जो है 10 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन हरीश सीमेंट का प्लांट नालनी मनो से प्लांट को उठा करके चांबी खतरबाड़ी में लाया गया है, जबकि माइनिंग का एरिया वही है जो कि 1998 में था, जिसकी वजह से ये प्लांट यहाँ कैंसिल हुआ था। कानून को सिर्फ वन विभाग ने ही ठेंगा नहीं दिखाया, बल्कि प्रदेश सरकार ने भी उपजाऊ भूमि पर फैक्ट्री लगाने की इजाजत देकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। प्लांट लगाने के लिए जरूरी 930 बीघे जमीन पर जहां फसल लहलहाती है, वहां मशीन और कंक्रीट के जंगल उगाने की तैयारी चल रही है। Supreme Court ruling that fertile agricultural land cannot be acquired for such industries like cement and other which are giving a lot of pollution and spoiling the life and in fact making the people sick. गांव के लोग शुरू से ही यहां प्लांट लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। सुंदरनगर संघर्ष समिति, किसान विकास समिति और किसान कल्याण समिति जैसे विभिन्न संगठन विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले लामबंद हो गए हैं। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 1998 में केंद्र सरकार ने, तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सुंदरनगर में प्रस्तावित जो कारखाना था उसकी एनओसी रद्द की थी, तो उसी स्थान पर दोबारा हिमाचल सरकार इस फैक्ट्री को लगाने पर क्यों तुली है? स्थानीय विधायक इस बार में चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने पर्सनली इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है। प्लांट के यहाँ लगने से सेंचुरी के पर्यावरण के साथ साथ पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। सूचना के अधिकार कानून के तहत आईपीएच विभाग से जो इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई गई है, उससे साफ होता है कि 10 छोटी बड़ी पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं इसकी चपेट में आएंगी। आरटीआई के तहत एक और सूचना जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि प्लांट को चलाने और वहां रहने के लिए जो कॉलोनियां बसाई जाएंगी, उनके लिए प्रतिदिन 3000 किलोलीटर पानी की जरूरत होगी। लोगों को डर है कि कहीं उनकी जरूरत का पानी फैक्ट्री को न दे दिया जाए। योजनाएं समाप्त हो जाएंगी और बहुत ज्यादा पानी प्रतिदिन फैक्ट्री को अपना सीमेंट बनाने के लिए चाहिए, तो किस तरह से सरकार या विभाग यहाँ की आम जनता के लिए पेयजल जुटा पाएगा, कहाँ से सोर्सेज पैदा करेंगे, ये बात भी समझ से परे।
सुंदरनगर संघर्ष समिति ने कई और आरोप सरकार और प्रशासन पर जड़ दिए हैं और उसमें सबसे गंभीर आरोप यह है कि सरकार ने हैरिस सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को सीधे लोगों से जमीन खरीदने की छूट दी है, जिसका फायदा उठाकर प्रबंधन किसानों की जमीन हथिया रहा है। और उनका कहना है कि प्रबंधन प्रलोभन देकर भी सिर्फ 15 से 20 लोगों की जमीन ही ले पाया है। 334 बीघे की परमिशन मिली थी, उसमें इनको कोई 200-250 बीघे मिली है, बाकी इनको अब मिल नहीं रही है। जिन लोगों ने एग्रीमेंट भी किए थे इनके साथ 10% भी लिया है, वो भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सरकार का रुख लोगों की सोच से बिल्कुल जुदा है। लोगों के आरोप को झुटलाते हुए सरकार का कहना है कि सीमेंट प्लांट जनहित में है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों का पेट भरना उतना ही जरूरी है। पर्यावरण का संतुलन हमें रखना पड़ेगा, लेकिन लोगों को केवल पर्यावरण से लोगों का पेट नहीं भरता, उनको रोजी और रोटी भी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसकी बहुत आवश्यकता है और लोग चाहते हैं उनको इसकी रोजगार मिले। 30% लोग विरोध करते हैं, 70% लोग तो पक्ष में आ रहे हैं कि लगना चाहिए। जनहित की दुहाई देकर सरकार प्लांट को सुंदरनगर में लगाने पर आमादा है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को ताक पर रखकर आखिर कौन सा जनहित का कार्य करना चाहती है ये सरकार, ये बात समझ से बिल्कुल परे है। सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचे। हिमाचल न्यूज के लिए सुंदरनगर से सुची सूद के साथ दिल्ली से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने